गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आप सभी लोग का रोशन एकेडमी में स्वागत करता हूं। और यहाँ पर हम लोग का 2 दिन से थोड़ा सा डिस्टरबेंस रहा है, मीन्स सैटरडे संडे और मंडे के तहत आपको क्लासें नहीं मिल पाई होंगी। और आज देखिए, आज हम लोग को एक नया टॉपिक मिल रहा है। ये टॉपिक हमारा हम लोग कहेंगे क्लीनिंग एजेंट का है। मीन्स एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि शोधक पदार्थ का। टेक्सटाइल में शोधक पदार्थ बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मीन्स हम कहेंगे कि जो भी हमारे फैब्रिक्स हैं उनकी धुलाई हमें करनी है तो हमें शोधक पदार्थों का ज्ञान होना अति आवश्यक है। बगैर शोधक पदार्थों को ज्ञान का हम लोग जो है अपने वस्त्रों की धुलाई अगर करते हैं तो हम लोग कहेंगे कि हमारे वस्त्रों को काफी नुकसान हो सकता है। मीन्स हम कहेंगे हमारे वस्त्र खराब भी हो सकते हैं और हम लोग कहेंगे कि उसके ग्रीज या हम कह सकते हैं कि उसकी जो गंदगी है वो दूर भी नहीं होगी, और नहीं तो क्या होगा, वो गंदगी और जटिल रूप धारण कर सकती है। तो इसलिए हम लोग कहेंगे कि जो हमारे शोधक पदार्थ होते हैं वस्त्रों में नयापन लाने के लिए, चमक लाने के लिए, या हम कहेंगे उसके जीवन को बढ़ाने के लिए वस्त्रों को, इनका ज्ञान होना अति आवश्यक है। मीन्स हम कहेंगे अगर शोधक पदार्थ का ज्ञान अगर गृहिणी को नहीं है जो है, तो हम कहेंगे कि उसके वस्त्र कभी भी खराब हो सकते हैं। मीन्स हम कह सकते हैं कि इन शोधक पदार्थों को आपको जानना अति आवश्यक है। ऐसे आवश्यक है जैसे हम लोग कहेंगे कि हर चीज का ज्ञान आपको जरूरी है, उसी तरीके से हम लोग कहेंगे कि वस्त्रों की धुलाई के लिए आपको इन शोधक पदार्थों का ज्ञान अति आवश्यक है। अगर इसका ज्ञान आपको है तो थोड़े से ही शोधक पदार्थ से आप अपने वस्त्रों को अच्छे से धुलाई कर सकते हैं। मीन्स आप अपने वस्त्रों में नयापन ला सकते हैं जो। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग कह रहा है कि सर्वाधिक प्रचलित शोधक पदार्थ है। मीन्स यहाँ पर हमें दिए गए हैं शोधक पदार्थ दिए गए हैं। यहाँ पर शोधक पदार्थ को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं जो है, हम लोग कहें क्लीनिंग एजेंट बोलते हैं। यहाँ पर देखिए शोधक पदार्थ को हम लोग बोलेंगे क्लीनिंग एजेंट। क्लीनिंग एजेंट, क्लीनिंग एजेंट, क्लीनिंग एजेंट। तो ये हमारा क्लीनिंग एजेंट जो शोधक पदार्थ होते हैं ये हमारे कई प्रकार के होते हैं। लाइक दैट देखिए, जो क्लीनिंग एजेंट होते हैं इनको हम लोग जो है सोप के नाम से भी जानते हैं। ये सोप भी होता है, मीन्स हम कहेंगे साबुन भी होता है, और हम लोग कहेंगे कि डिटर्जेंट भी होता है। डिटर्जेंट भी होते हैं। हम लोग कहेंगे अपमार्जक, इसे कहते हैं हम लोग अपमार्जक। इसके बाद देखिए हमारा दे रखा है जो है प्रतिकर्मक, रीजेंट्स भी बोलते हैं। रीजेंट्स मीन्स प्रतिकर्मक भी, प्रतिकर्मक। तो इस तरीके से आपने देखा कि शोधक पदार्थ हमारे साबुन भी हैं, हम कहेंगे अपमार्जक भी है, प्रतिकर्मक भी है। मीन्स सोप, डिटर्जेंट और रीजेंट, ये तीनों हमारे शोधक पदार्थ हैं। लेकिन क्वेश्चन है कि सर्वाधिक प्रचलित शोधक पदार्थ क्या होगा? हम लोग कहेंगे सोप होगा, साबुन होगा। साबुन हमारा सबसे अधिक प्रचलित शोधक पदार्थ होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला हम लोग देखते हैं। आपको ऐसे तमाम क्वेश्चन मिलते जाएंगे और आपके जो भी कंफ्यूजन होंगे या जो भी आपके माइंड में चीजें चल रही होंगी वो सभी चीजें आपको यहाँ क्वेश्चन के रूप में मिल जाएंगे। देखिए, साबुन की चिकनाई युक्त गंदगी के साथ क्रिया कहलाती है। मीन्स हम कहेंगे अगर हम अपने वस्त्र की धुलाई साबुन से कर रहे हैं तो वहां पर जो गंदगी होगी वो भी गंदगी कैसी? साबुन चिकनाई युक्त गंदगी। देखिए चिकनाई युक्त मीन्स हम लोग कहेंगे ग्रीज। चिकनाई युक्त गंदगी को बोला जाता है ग्रीज बोलते हैं, ग्रीज कहा जाता है, ग्रीज कहा जाता है, ग्रीज कहा जाता है। अब ये इस ग्रीज के साथ क्रिया कहलाती है। मीन्स साबुन का चिकनाई युक्त गंदगी के साथ जो क्रिया होती है वो क्रिया क्या बोली जाएगी? साबुनीकरण या पायसीकरण या स्पॉइलिंग या हम कहेंगे सॉल्टिंग आउट। तो इस तरीके से ये सभी हमारी प्रक्रियाएं हैं, प्रोसेस हैं। तो ये प्रोसेस के तहत आपको मालूम होना चाहिए कि ये हमारा कौन सा प्रोसेस होगा। तो हम लोग कहेंगे कि हमें मालूम है अच्छा तरीके से कि चिकनाई युक्त गंदगी है तो हम लोग कहेंगे पायसीकरण। क्या बोलेंगे हम लोग? पायसीकरण। लाइक दैट ये हमारा चौथा क्वेश्चन दिखा रहा है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं शायद हमारा तीसरा क्वेश्चन। इसके पहले आपका पहला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर ये देखिए पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ से रहा है। हम लोग का थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, पहले क्वेश्चन के तहत हमने ध्यान नहीं दिया है।
तो आइए अपने पहले क्वेश्चन को आप देख लीजिए। हम लोग कहेंगे कि हमारा शोधक पदार्थ है तो साबुन है, सोडा है, रीठा, सिकाकाई, ब्रेन सोल्यूशन, डी सभी। मीन्स हम कहेंगे सभी हमारे क्या होते हैं, शोधक पदार्थ होते हैं। साबुन भी है, सोडा भी है, रीठा, सिकाकाई, ब्रॉन सोल्यूशन, ये सभी हमारे क्या हैं, शोधक पदार्थ हैं। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, शोधक पदार्थ नहीं है तो शोधक पदार्थ इसमें कौन नहीं है? हम कहेंगे अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड, ये अमोनियम क्लोराइड हमारा शोधक पदार्थ है। हम कहें ग्लू वॉश भी है, पैराफिन भी है। ये देखिए हमारा ब्लीचिंग है, ये ब्लीचिंग है, ये ब्लीचिंग है, ये ब्लीचिंग एजेंट है। हम लोग कहेंगे ब्लीचिंग एजेंट है। मीन्स हम कहेंगे कि ये हमारा क्या होता है, प्राकृतिक रंगों को उड़ाकर वस्त्र में सफेदी लाता है, वस्त्र में सफेदी लाता है, सफेदी लाता है। तो आप समझ गए होंगे कि ये हमारा ब्लीचिंग एजेंट है, ना कि क्लीनिंग एजेंट है। ये हमारा ब्लीचिंग एजेंट है, ना कि क्लीनिंग एजेंट है। और इसका जो वर्क होता है वो गंदगी को दूर करना नहीं होता। हम लोग कहेंगे प्राकृतिक रंगों को उड़ा करके वस्त्रों में सफेदी लाने के तहत इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से आपको मालूम हो गया कि शोधक पदार्थ नहीं है तो कौन नहीं है, हम कहेंगे विरंजक शोधक पदार्थ नहीं है। तीसरा क्वेश्चन आपने देख रखा है, सर्वाधिक प्रचलित शोधक पदार्थ कौन सा है? हम लोग कहेंगे साबुन है। चौथे के तहत आपने देख रखा है कि साबुन की चिकनाई युक्त गंदगी के साथ क्रिया कहलाती है, पायसीकरण कहलाती है। और हमें मिला जो है कि चिकनाई रहित, अभी तो आपने सहित देखा है, आप देख लीजिए कि चिकनाई रहित गंदगी दूर होती है। किसके द्वारा दूर होती है? हम कहेंगे विरंजक के द्वारा। विरंजक आप समझ गए होंगे, क्लीनिंग एजेंट हमारा ना होकर के क्या है, ये हमारा ब्लीचिंग एजेंट है। मीन्स से इसके द्वारा गंदगी दूर नहीं की जाती है। हम कहें पानी की पेडोसिस, मीन्स पानी की पेडोसिस मीन्स हलचल से, हम कहेंगे कि अपमार्जक से, हम लोग कहेंगे डी सभी से। तो चिकनाई रहित मीन्स ग्रीज नहीं है यहाँ पर, ये ग्रीज नहीं है। जब ग्रीज नहीं है यहाँ पर तो हम इसे दूर कर सकते हैं किसके द्वारा? हम कहें पानी के पेडोसिस से। किससे दूर कर सकते हैं? पानी की पेडोसिस मीन्स पानी की हलचल। मीन्स जब उसमें चिकनाई युक्त गंदगी है ही नहीं है, सामान्य तरीके का डस्ट लगा हुआ है, तो उसे हम लोग जनरल पानी में धुल करके क्या कर सकते हैं? दूर कर सकते हैं। तो पांचवा का आंसर आपका होता है बी। आइए छठा क्वेश्चन देखते हैं। साबुन होता है, साबुन क्या होता है? हम लोग को देखना है कि साबुन हमारा क्षारीय उदासीन होता है या अम्लीय उदासीन होता है, या हम कहेंगे कि वसीय अम्लों का लवण होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग को मालूम है कि साबुन क्या होता है? वसीय अम्लों का लवण होता है। मीन्स हम कहेंगे कि यहाँ पर हमारा क्या होगा, या तो वसा होगी या हम कहेंगे तेल होगा, वसा होगा या तेल। तो इसी तरीके से वसा भी हमारा वसी अम्ल से बना होता है, तेल भी हमारा वसी अम्ल से बना होता है। अब इसके तहत हम लोग कहेंगे कि जो हमारा साबुन की प्रक्रिया है, तो साबुन हमारा दो तरीके का होता है, कठोर साबुन और मृदु साबुन। तो कठोर साबुन और मृदु साबुन के तहत हम लोग कहेंगे क्षार का प्रयोग किया जाता है। हम कहें कास्टिक सोडा और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से हम लोग कहेंगे कि वसी अम्ल होगा प्लस हमारा क्या होगा? साल्ट होगा। और साल्ट के तहत हम लोग कहेंगे कास्टिक सोडा भी होगा, कास्टिक सोडा एंड हम कहेंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOL। तो इस तरीके से कास्टिक सोडा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को मिला करके हम लोग क्या करते हैं? साबुन का निर्माण करते हैं। मीन्स हमारा साबुन क्या रहा? जो है वसी अम्लों का लवण। मीन्स हम कहें एक तरीके से अम्ल रहा और हम लोग कहेंगे लवण रहा। अम्ल और लवण का हमारा क्या रहा? यहाँ पर मिश्रण रहा, और न कि क्षार का और उदासीन का मिश्रण रहा, न कि अम्ल और उदासीन का रहा। हम लोग कहेंगे अम्ल और लवण का हमारा क्या होता है? मिश्रण हमारा साबुन होता है। तो इस तरीके से आपने देख लिया कि साबुन क्या होता है? वसी अम्लों का लवण होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन के मुख्य घटक होते हैं। साबुन का मुख्य घटक कौन सा होता है?
हम कहें कि वसा होता है या तेल होता है या क्षार या अल्कली होता है। तो देखिए हम लोग कहेंगे कि मुख्य घटक, ये तो हमारा फैट हो गया, ये फैट हो गया, ये हमारा ऑयल हो गया, ये ऑयल हो गया। अब यहाँ पर कह रहा है क्षार या अल्कली, मीन्स हमारा कास्टिक सोडा NaOH या हम कहेंगे KOH। तो इस तरीके से आप देखिए साबुन के मुख्य घटक होते हैं। तो यहाँ हमारे मुख्य घटक क्या होते हैं, तो हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे यहाँ पर तो सभी हमारे वसा, तेल और ये भी होता है। लाइक दैट ये जो डी ऑप्शनल आपका है, ये डी ऑप्शनल आपका यहाँ पर रॉन्ग होगा। यहाँ पर डी के तहत हम लोग कहेंगे कि जो डी की प्रक्रिया हमारी बनाई जाएगी वो हमारी सभी होगी। क्या कहेंगे, सभी। तो ऑप्शन हमारा क्या मिलेगा, सभी। मीन्स मुख्य घटक मीन्स साबुन किसका बना होता है, हम लोग कहेंगे फैट या तेल प्लस हमारा अल्कली या हम कहेंगे क्षार। तो इस तरीके से हमारे मुख्य घटक मीन्स इन्हीं तीनों को मिला करके हम लोग कहें फैट या हम कहेंगे ऑयल प्लस हमारा क्या होगा, हम लोग कहेंगे यहाँ पर देखिए क्षार या अल्कली का प्रोसेस हमारा होगा क्षार प्लस या अल्कली, ये दोनों मिलकर के हमारा क्या बनाते हैं, सोप बनाते हैं। तो मुख्य घटक हमारे क्या हुए, ये दोनों हुए। इस तरीके से हमारा ऑप्शन इसका 7वां का क्या सही होता है, डी सही होता है। साबुन बनाने में निम्न वसा का प्रयोग किया जाता है। हम लोग कहें कि साबुन बनाने के लिए किस फैट का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग को फैट मिल रहा है टेलो, यहाँ पर देखिए टेलो मिल रहा है, ग्रीज मिल रहा है, ओलिन मिल रहा है और डी मिल रहा है सभी। तो हम लोग कहेंगे फैट की प्रक्रियाएं हमारी है। तो देखिए ग्रीज का प्रोसेस भी है, ओलिन का भी है, हम लोग कहेंगे डी सभी का है या हम कहेंगे ए टेलो का है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि ओलिव होता है, ओलिन नहीं होता है, ओलिव होता है मीन्स जैतून का तेल होता है। ओलिव जैतून का तेल, ओलिव मीन्स हमारा ओलिव मीन्स होता है जैतून का तेल। यहाँ टैलो आप देख रहे हैं, टैलो हम लोग कहेंगे कि ये भी हमारा मांस का बना होता है जो है। तो इस तरीके से ग्रीज का प्रोसेस ऑप्शन हमारा क्या सही होता है, साबुन बनाने के लिए सभी वसाओं का प्रयोग किया जाता है। आइए 9वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। साबुन में तेल प्रयोग किया जाता है, किसका तेल प्रयोग करेंगे हम लोग को मालूम है कि साबुन हमारे कई प्रकार के होते हैं जो है, कई नाम से भी आते हैं, उनके ट्रेडमार्क भी अलग अलग होते हैं। तो जैसे ट्रेडमार्क होते हैं उसी के अनुरूप तेल का भी हमारा क्या होता है, अलग अलग जो है रूप होते हैं। मीन्स हम कहेंगे नारियल का तेल भी प्रयोग किया जाता है। बिनौला आप समझ गए होंगे, कॉटन है, ये कॉटन सीड है, कॉटन सीड मीन्स नारियल का भी, बिनौले का भी, तीसी का भी, ताड़ का भी, जैतून का, सोयाबीन, हम कहेंगे इन सभी तेलों का प्रयोग क्या किया जाता है, साबुन बनाने में किया जाता है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर याद करना पड़ेगा कि तेल कौन कौन से हैं। तो हम कहेंगे कि ये सभी तेल हमारे क्या किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं साबुन बनाने में। आइए 10वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। साबुन की स्वच्छता के गुण को बढ़ाता है। साबुन कह रहा है कि साबुन स्वच्छता के गुण को बढ़ाता है, साबुन के स्वच्छता के गुण को बढ़ाता है। मीन्स साबुन के जो स्वच्छता के गुण हैं, हम कहेंगे साबुन का एक गुण होता है कि वस्त्रों को स्वच्छ करता है, गंदगी को दूर करता है। तो वो साबुन का कौन सा यहाँ पर जो है दे रखा है जो है प्रोसेस की पैराफिन, क्या साबुन में पैराफिन है जो गुण को बढ़ाता है, या हम कहेंगे विरंजक है जो गुण को बढ़ाता है, या हम कहेंगे विमंजन, ये हम कहेंगे विमंजन है और ये विरंजक है और ये अपमार्जक है। तो साबुन का कौन सा गुण है जो वस्त्रों के स्वच्छता को बढ़ाता है, या साबुन के जो गुण हैं स्वच्छ करने के उसको ये बढ़ाता है। तो हम कहेंगे पैराफिन। साबुन में हमारे ये घटक है, ये हम कहेंगे साबुन का, इस साबुन का एक घटक है जो अन्य पदार्थ के रूप में घटक है, अन्य पदार्थ के रूप में साबुन में मिलाया जाता है, साबुन में मिलाया जाता है।
तो देखिए अन्य पदार्थ है हमारा मुख्य घटक नहीं है। अन्य पदार्थ हमारे समझ सकते हैं कि ये गौण पदार्थ है, मुख्य पदार्थ साबुन का नहीं है। तो साबुन में कुछ गौण पदार्थ मिलाए जाते हैं जिसकी वजह से साबुन में खुशबू आती है, स्वच्छता का गुण बढ़ता है। हम कहेंगे गंदगी जो है वस्त्र में चिपक नहीं पाती है, एक बार छोड़ने के बाद वो पानी पर तैरने लगती है। ये सभी साबुन के क्या होते हैं, जो गुण हैं, ये गुण हमारे जो है किसके द्वारा लाए जाते हैं, हम कहेंगे हमारे इसमें जो है एक तरीके से बोलेंगे सहायक जो पदार्थ होते हैं उनके द्वारा जो है इनको गुणों को बढ़ाया जाता है। तो पहला फिर हम लोग कहेंगे साबुन का एक सहायक हमारा क्या होता है, पदार्थ होता है। 11वां क्वेश्चन देखिए, साबुन का मूल्य कम किया जाता है, मीन्स बहुत ज्यादा हमारे पाउडर रूप में साबुन कम रुपए में मिलते हैं, या हम कहेंगे साबुन की बड़ी बट्टी कम रुपए में मिलती है। बड़ी बट्टी है तो ज्यादा रुपए में मिलनी चाहिए, लेकिन नहीं, बड़ी बट्टी होते हुए भी वो कम दाम में हमको मिलती है। तो ये हम कहेंगे किसके वजह से ऐसा होता है कि साबुन या हमारा ब्रिस्टिल रूप जो है, पाउडर रूप हमारा जो है, टॉल्क रूप जो हमारे साबुन है ज्यादा मात्रा में कम पैसे में मिलते हैं। किसके कारण ऐसा होता है, हम कहें राल और नेफ्थेनिक एसिड के कारण, या हम कहेंगे कास्टिक सोडा के कारण, या बालू के कारण, या डी कहेंगे सभी के कारण। तो हम लोग को मालूम है यहाँ पर राल और नेफ्थेनिक एसिड, किसके द्वारा, राल और नेफ्थेनिक एसिड के कारण जो है इसके मूल्य को कम किया जाता है। इसकी मात्रा कम कर देंगे जो है तो हम कहेंगे साबुन हमारा सस्ता हो जाएगा, और इसकी मात्रा अगर हम बढ़ा देंगे तो साबुन हमारा महंगा हो जाएगा। देखिए साबुन बनाने में क्षार प्रयोग किया जाता है। कौन सा क्षार प्रयोग किया जाता है, हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि कास्टिक सोडा और कास्टिक पोटाश। देखिए कास्टिक सोडा भी है और कास्टिक पोटाश भी है, इन दोनों क्षारों का प्रयोग किया जाता है अपने साबुन बनाने में। ये भी हम कहेंगे कि ये दोनों हमारे क्या होते हैं, साबुन के मुख्य घटक होते हैं। साबुन के मुख्य घटक होते हैं, मुख्य घटक होते हैं, साबुन के मुख्य घटक होते हैं हमारे क्षार। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 13वां क्वेश्चन। देखिए साबुन में मिलाया जाने वाला विसंक्रामक पदार्थ है, मीन्स साबुन में ऐसा कौन सा हमारा सहायक पदार्थ मिला दिया जाए जिससे कि हमारे वस्त्र बैक्टीरिया रहित हो जाए या बैक्टीरिया मुक्त हो जाए। हमारे वस्त्रों में गंदगी के साथ साथ बैक्टीरिया भी लग जाते हैं जब हम लोग अपने वस्त्रों को यूज करते हैं। तो साबुन में ऐसा कौन सा सहायक पदार्थ हम मिला दें जिससे कि हमारा वस्त्र विसंक्रमित हो जाए, मीन्स बैक्टीरिया रहित हो जाए, या बैक्टीरिया भी हमारे वस्त्र से बाहर निकल जाए, या बैक्टीरिया वहां पर उदासीन हो जाए, या बैक्टीरिया हमारे वस्त्र में डेड कर जाए जो है। तो उसके लिए हम लोग क्या मिलाएंगे जो है, हम कहेंगे सोडियम सिलिकेट का प्रयोग करेंगे, या कार्बोनिक एसिड का प्रयोग करेंगे, या हम कहेंगे यहाँ पर नेक्स्ट भी हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड होना चाहिए। यहाँ पर हम कहेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, तो आप देखिए हमारा क्या होगा, ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड, या डी बोल रहा है कोई नहीं, तो कार्बोनिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड कुछ एक ही जैसा लग रहा है। इसके बाद सोडियम सिलिकेट, तो हम कहेंगे विसंक्रामक, साबुन में मिलाया गया विसंक्रामक पदार्थ हमारा कार्बोनिक एसिड होता है। मीन्स ऑप्शन हमारा क्या सही होगा, बी सही होगा। तो इस तरीके से आपको याद करना पड़ेगा कि साबुन में मिलाया गया गौण पदार्थ जो स्वच्छता को बढ़ाता है, साबुन के स्वच्छता के गुण को बढ़ाता है, फिर हम कहेंगे साबुन के मूल्य को कम करता है या बढ़ाता है, और साबुन के विसंक्रामक गुण को बढ़ाता है। इन पदार्थों को आपको याद करना पड़ेगा जो आपको यहां पर क्वेश्चन में दिए जा रहे हैं। 14वां क्वेश्चन देखिए, साबुन का वजन बढ़ाने वाला पदार्थ है, मीन साबुन को भारी बनाना है जो है, वजनी बनाना है जो है, तो साबुन को वजनी बनाना है तो हम क्या करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, सोडियम सिलिकेट का प्रयोग करेंगे, फास्फेट का प्रयोग करेंगे, या हम कहेंगे सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग करेंगे, या हम कहेंगे डी सभी का प्रयोग करेंगे। तो हम लोग को मालूम है, हम लोग कहेंगे सोडियम सिलिकेट, फास्फेट, सोडियम कार्बोनेट, इसका नाम आपका मिलता है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। हम कहेंगे इन सभी का प्रयोग जो है क्या किया जाता है, हम कहेंगे साबुन का वजन बढ़ाने में किया जाता है।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 15वां क्वेश्चन देखिए। साबुन का आकार बढ़ाने एवं मूल्य कम करने, आकार साइज तो बढ़ जाएगी लेकिन उसका मूल्य कम हो जाएगा। देखिए उसका हम कहेंगे आकार बढ़ेगा और मूल्य कम करने के लिए हम साबुन में कौन सा गौण पदार्थ मिलाएंगे? मोम मिलाएंगे या स्टार्च मिलाएंगे या मोम स्टार्च दोनों को मिलाएंगे, या हम कहेंगे डी कुछ भी नहीं इसमें मिलाएंगे? तो हम लोग कहेंगे कि अगर उसका आकार बढ़ाना है तो आकार के तहत हमारी मोम होती है, अगर मूल्य कम करना है तो स्टार्च मिलाते हैं, मीन्स हमारा ऑप्शन सही होता है सी। तो इस तरीके से आपने देख लिया कि साबुन का अगर आकार बढ़ाना है तो आप वैक्स का प्रयोग करेंगे। वैक्स मीन्स हम इसे वैक्स बोलते हैं, वैक्स मोम का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पर हम कहेंगे इसके लिए हम लोग क्या कहेंगे, हिंदी स्टार की प्रक्रिया आप जानते होंगे, श्वेत सार। क्या कहते हैं? श्वेत सार बोला जाता है, श्वेत सार मिलाया जाएगा। तो इस तरीके से मूल्य को कम करने के लिए स्टार्च का प्रयोग, और हम कहेंगे कि आकार बढ़ाने के लिए वैक्स का प्रयोग किया जाता है। आइए 16वां क्वेश्चन देखिए, कठोर साबुन का संबंध है। हमने आपको बता रखा था कि हमारे क्या होंगे, क्षार के आधार पर मीन्स कास्टिक सोडा और कास्टिक पोटाश के आधार पर हमारे साबुन जो है कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो सॉप की टाइप्स है, सॉप हमारा सॉप के प्रकार, अगर सॉप के प्रकार आप देखते हैं तो आपको मिलता है कि सॉप हमारा 2 प्रकार का होता है। एक को हम लोग कहेंगे कठोर साबुन कहेंगे, और दूसरे को हम लोग मृदु साबुन कहेंगे। क्या कहेंगे? मृदु साबुन। तो देखिए कठोर साबुन के तहत आपका 3 प्रोसेस दिया है, पूरा का पूरा कठोर साबुन हो या मृदु साबुन हो आपको यही क्लियर हो जाएगा। तो देखिए कठोर साबुन के लिए हम लोग कहेंगे कि हमारा प्रयोग क्या किया जाता है, हम कहेंगे कास्टिक सोडा का प्रयोग किया जाता है। कास्टिक सोडा किसका प्रयोग करेंगे? हम लोग कास्टिक सोडा, क्षार में हमारा जो क्षार होगा वो कास्टिक सोडा होगा। इसके बाद हम कहेंगे टेल्बो और नारियल, मीन्स हमारा टेल्बो के तहत आप जान रहे होंगे कि ये फैट होता है, मांस होता है। किसका होता है? हम लोग कहेंगे बीफ, समझते होंगे गाय का मांस होता है। तो यहाँ पर हम कहेंगे टेल्बो, नारियल का तेल होगा हमारा मिला है, और टेल्बो आप लिख हमारा नारियल का तेल, टेल्बो और नारियल का तेल होगा। और विधि कौन सी प्रयोग की जाएगी? हम लोग कहेंगे गर्म विधि का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से हम लोग कठोर साबुन का संबंध हम कहेंगे यहाँ पर सभी से है, कास्टिक सोडा से भी है, टेल्बो से भी है, नारियल के तेल से भी है। ये हमारे क्या, हम लोग को मालूम है कि वसा एवं तेल है, और ये हम कहेंगे हमारा क्या है, क्षार है, लवणीय क्षार है हमारा। तो इस तरीके से आपने देख लिया विधि हमारी हॉट मेथड का प्रयोग किया जाता है। जस्ट इसी तरीके से अगर मृदु का सिस्टम देखेंगे तो मृदु का क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है। आते हैं हम लोग जो है मृदु के क्वेश्चन में, मीन्स वहां पर हमारा कास्टिक सोडा के जगह आपको मिलेगा कास्टिक पोटाश मिलेगा, KOH का प्रोसेस मिलेगा। इसके बाद यहाँ आपका जो तेल होगा वो तेल भी हमारा क्या होगा, अच्छा तेल होगा, ज्यादातर वनस्पति तेल होगा। हम नाम क्या लेंगे? वनस्पति तेल का प्रयोग होगा यहाँ पर। और यहाँ पर हॉट नहीं, हम कहेंगे कोल्ड, मीन्स ठंडी विधि का प्रयोग होगा, ठंडी विधि द्वारा इसे तैयार किया जाता है। तो इस तरीके से आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना 17वां क्वेश्चन। देखिए मृदु साबुन मिला है आपको, मृदु साबुन। तो देखिए मृदु साबुन के तहत आप कह सकते हैं किसका प्रयोग होगा? कास्टिक सोडा का। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? कास्टिक सोडा, या हम कहेंगे इसे जो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बोलेंगे, जो है क्या बोलेंगे? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसे नाम होगा इसका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये देखिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है। इसके बाद तीसी, यहाँ पर देखिए तीसी का तेल हमारा होगा और ठंडी विधि का प्रयोग होगा। मीन्स ऑप्शन हमारा क्या सही होगा? मृदु साबुन के लिए ऑप्शनल डी सही होगा। आइए 18वां क्वेश्चन देखते हैं। अत्यधिक गंदे वस्त्रों को साफ करना चाहिए, जो हमारे क्या हो, टाइटली
रेशे से जो है जुड़ गई हो गंदगी, उसको साफ करना है। जो हम कहेंगे एकदम अच्छे से जो है गंदा हो चुका है हमारा कपड़ा, पूर्ण रूप से गंदा हो चुका है, अत्यधिक गंदे वस्त्रों को साफ करना चाहिए। किससे साफ करना चाहिए? हम कहें कठोर साबुन से या मृदु साबुन से या प्रतिकर्मक से या अपमार्जक से। क्वेश्चन हमारा काफी जो है क्या है इजी है, लेकिन हम कहें काफी डिफिकल्ट भी है, क्योंकि दिख रहा है कि बहुत ज्यादा गंदगी है। तो हम लोग किसका प्रयोग कर देते हैं? प्रतिकर्मक का कर दे या अपमार्जक कर दे या मृदु साबुन का। समझ में आ रहा है कि मृदु साबुन का प्रयोग तो नहीं करेंगे। लाइक दैट प्रतिकर्मक और अपमार्जक ये भी हमारे कम यूजफुल होंगे। सबसे ज्यादा हमारा कारगर क्या होगा? कठोर साबुन, वो भी बट्टी के रूप में, बट्टी के रूप में, ना कि पाउडर के रूप में, बट्टी के रूप में हमारा जो है कठोर साबुन क्या होगा? चाहे जितना गंदा कपड़ा हो उसको साफ करने के लिए सर्वोत्तम हमारा साबुन होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19वां क्वेश्चन देखिए, सूक्ष्म एवं बारीक। अब यहाँ पर हमारे जो वस्त्र हैं उनकी रचना देखिए। वस्त्र एक तो हमारा मोटा कपड़ा होगा, एक मोटे कपड़े का वस्त्र होगा, एक हम कहेंगे झीनीदार या हम कहेंगे बारीक या हम कहेंगे सूक्ष्म रचना के वस्त्रों को साफ करना चाहिए। तो दोनों तरीके के वस्त्र होते हैं, मोटे भी होते हैं और पतले भी होते हैं। तो यहाँ पर पतले और सूक्ष्म रचना के जो वस्त्र हैं उनको साफ करना है। तो किससे साफ करेंगे हम लोग? यहाँ पर देखिए सूक्ष्म एवं बारीक रचना के वस्त्र, मोटे नहीं है, जो है मोटे और रुखी नहीं है, तो इसको हम लोग किससे साफ करेंगे? मृदु साबुन से या छाल रहित साबुन से या उदासीन साबुन से या हम कहेंगे डी हमारा ऑप्शनल है, हम लोग कहेंगे सभी से। तो देखिए हमारा क्या होगा? छाल रहित साबुन। छाल रहित साबुन को हम लोग बोलते हैं अपमार्जक। अपमार्जक इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? छाल रहित साबुन मीन्स हम कहते हैं सोपलेस सोप। क्या बोलते हैं? सोपलेस सोप मीन्स साबुन रहित। छाल रहित साबुन का दूसरा नाम होता है साबुन रहित साबुन। ये इंग्लिश वर्जन हमने यही दिया है कि सोपलेस सोप मीन्स साबुन रहित साबुन। इसके बाद जब वो हमारा छाल है ही नहीं है तो हम लोग कर सकते हैं कि उसके प्रकृति कैसी हो सकती है? उदासीन हो सकती है। मीन्स हम कहेंगे कि हम क्या कहेंगे? ऑप्शन हमारा डी सही होगा। आइए 20वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग जो है। देखिए साबुन के रूप हैं। साबुन कितने रूपों में पाया जाता है? हम कहेंगे साबुन हमारा जेली के भी रूप में पाया जाता है। मीन्स गम आपने देखा होगा, गम के रूप में, जेली के रूप में भी होगा। बार मीन्स बट्टी के भी रूप में होगा। बार आप समझ रहे होंगे, टिकिया। बार को हम लोग क्या कहते हैं? टिकिया कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए टिकिया के रूप में जो है बार मीन्स हम कहेंगे टिकिया के रूप में, टिकिया के रूप में। इसके बाद जो देखिए बार का प्रोसेस आया, यही टिकिया यहाँ दिया, चूर्ण भी दिया है, इसके बाद ग्रेन्स दिया, घोल दिया, लिक्विड दिया, डी हम कहेंगे सभी। मीन्स हमारा सभी रूपों में हमारे सोप पाए जाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अपना 21वां क्वेश्चन। साबुन को कड़ा किया जाता है मीन्स हार्ड। साबुन को हार्ड किसके द्वारा बनाएंगे हम लोग जो है? एक तो हमारा कठोर साबुन जो है, वो कठोर साबुन हमारा हार्ड बनाना है। तो हार्ड बनाने के लिए साबुन, कठोर साबुन या मृदु साबुन को हार्ड कठोर बनाने के लिए हम लोग कहेंगे सहायक पदार्थ मिलाए जाते हैं। तो यहाँ पर ये सभी हमारे सहायक पदार्थ दिए गए हैं। तो किस सहायक पदार्थ का प्रयोग हम लोग करेंगे जो है हार्ड बनाने के लिए अपने साबुन को? हम लोग कहेंगे सोडियम सिलिकेट। किसका प्रयोग किया जाएगा? सोडियम सिलिकेट का प्रयोग करके कड़ा किया जाता है। साबुन को कड़ा करना है तो हम लोग सोडियम सिलिकेट का प्रयोग करते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। साबुन में उपस्थित पदार्थ जो वस्त्र के रंग को नुकसान पहुंचाता है, मीन्स जो भी हमारे फैब्रिक्स हैं उसके कलर को डिसकलर करने वाला हमारा कौन सा पदार्थ है जो है साबुन में, जो हमारे वस्त्र के कलर को डिसकलर कर देता है जो? तो देखिए साबुन में उपस्थित पदार्थ जो वस्त्र के रंग को नुकसान पहुंचाता है, मीन्स वस्त्र को डिसकलर कर देता है, वस्त्र को डिसकलर कर देता है।
तो वस्त्र को डिस्कलर करने वाला वो पदार्थ हमारा कौन है? टेनिन रेसिन है या रेसिन है या हम कहेंगे ऑक्जेलिक एसिड है। यहाँ पर देखिए ऑक्जेलिक, क्या बोलेंगे हम लोग? ऑक्जेलिक एसिड है या डी बोलेंगे सभी है। तो हम लोग को इतना तो मालूम ही है कि हमारा क्या होगा? रेसिन होता है। क्या होता है? रेसिन। रेसिन हमारा एक ऐसा पदार्थ है जो वस्त्र में मिलाया जाता है, जो कलर को क्या करता है? उड़ा देता है। तो इस तरीके से आपको मालूम हो गया 22वां का ऑप्शनल क्या सही होगा? बी सही होगा। तो आइए अब हम लोग अपना 23वां क्वेश्चन देखते हैं। 23वां क्वेश्चन आ जाइए। साबुन की चिप्पी या फ्लेम का संबंध है। यहाँ पर देखिए साबुन की चिप्पी या फ्लेम का संबंध किससे है? क्षार रहित साबुन से है, रंगीन वस्त्र से है, बहुमूल्य वस्त्र से है, या हम कहेंगे डी सभी है। तो हम लोग को मालूम हुआ कि साबुन की चिप्पी या फ्लेम, इंग्लिश में हम लोग फ्लेम कहेंगे, इसका संबंध किससे है? क्षार रहित साबुन मीन्स अपमार्जक से है, अपमार्जक से है, अपमार्जक से है, और रंगीन वस्त्र से है, और साथ साथ कहेंगे बहुमूल्य वस्त्र मीन्स ये सभी से है। मीन्स साबुन की चिप्पी या फ्लेम का संबंध हमारा अपमार्जक शोधक पदार्थ से है। शोधक पदार्थ जो हमारा अपमार्जक है उससे संबंध हमारा साबुन की चिप्पी और फ्लेम का होता है। ये रंगीन वस्त्र और बहुमूल्य वस्त्रों की धुलाई में प्रयोग किया जाता है। देखिए साबुन के चूर्ण का संबंध है। अब साबुन का चिप्पी आपने देख लिया, अब साबुन के चिप्पी के बाद आप देख रहे हैं साबुन का चूर्ण। तो अब साबुन के चूर्ण का संबंध किससे है? तो हम लोग कहेंगे कि साबुन के चूर्ण का संबंध सोडियम कार्बोनेट से है, सोडियम सिलिकेट से है, फ्रेंच चॉक से है, डी सभी से है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये हमारा जो टॉपिक टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि साबुन का चूर्ण सोडियम कार्बोनेट, साबुन का हम कहेंगे ये क्या है? साबुन का रासायनिक नाम है। ये इस साबुन का रासायनिक नाम है, रासायनिक, साबुन का रासायनिक नाम है। ये हमारा साबुन का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। यहाँ पर देखिए सोडियम सिलिकेट आपको मिल चुका है, फिर हम कहेंगे फ्रेंच चॉक है, डी हमारा ऑप्शनल आता है सभी। तो फ्रेंच चॉक को आपको मालूम है कि ग्रीज, गंदगी, हमारी जो चिकनाई युक्त गंदगी होगा उसको एब्जॉर्बेंट, अवशोषक के रूप में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? फ्रेंच चॉक का प्रयोग करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25वां क्वेश्चन देखिए, साबुन निर्माण का चरण है। यहाँ पर हमारे चरण दिए गए हैं, साबुनीकरण, सॉल्टिंग आउट, और दोनों मीन्स नमक का घोल। तो इस तरीके से साबुन निर्माण के जो चरण है हम कहते हैं कि कितने होते हैं? साबुन के निर्माण के 2 चरण होते हैं, 2 चरण होते हैं, 2 चरण होते हैं। और दोनों चरण के तहत आपके यहाँ पर बातें है कि देखिए साबुनीकरण हमारा फर्स्ट चरण होता है, सॉल्टिंग आउट हमारा सेकेंड चरण होता है। कुल 2 चरण होते हैं, दोनों चरण आपको यहाँ पर दिए गए हैं। तो आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं कि शो फॉर्मेशन स्टेप कितने होते हैं। हम कहें साबुन के निर्माण के 2 चरण होते हैं। पहला हमारा जो है यहाँ पर मिल रहा है साबुनीकरण, सोपोनिफिकेशन, और दूसरा हमारा सॉल्टिंग आउट। तो इसे हम लोग सोपेनिफिकेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? सोपेनिफिकेशन, सोपेनिफिकेशन, सोपेनिफिकेशन कहते हैं इंग्लिश में। तो इस तरीके से आपको मालूम हो गया कि 25वां का ऑप्शन अब क्या होगा? सी होगा। देखिए रीठा का संबंध है यहाँ पर। अब हम लोग देख रहे हैं क्या, हम लोग कहेंगे अब साबुन संबंधित हमारे सभी क्वेश्चन यहाँ पर अब हो चुके हैं। अब हमारा क्वेश्चन आ रहा है क्लीनिंग एजेंट का। हमारा ये हम कहेंगे तीसरा हमारा शोधक पदार्थ है जिसे आप रिजेंट्स के नाम से जानते हैं, प्रतिकर्मक के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये प्रतिकर्मक है हमारा रीठा। रीठा हमारा क्या है? ये रिजेंट्स है, प्रतिकर्मक है। अभी अपमार्जक नहीं है, अपमार्जक से भी आपको क्वेश्चन मिलेगा। अभी आप प्रतिकर्मक का क्वेश्चन आप यहाँ पर देख रहे हैं कि रीठे का संबंध किससे है? सैपनिड्स, मुकुरोशी, रंगीन ऊन, रेशम, सूती, दोनों। हम कहेंगे कि यहाँ पर हमारा ऑप्शनल सी सही होगा। मीन्स रीठा का प्रयोग, रीठा का हम लोग कहेंगे प्रयोग। देखिए रीठा का प्रयोग किसकी धुलाई में किया जाता है? रंगीन ऊन, रेशम और सूती वस्त्रों, रंगीन सूती वस्त्रों। यहाँ पर भी हम क्या कहें? रंगीन ऊन, रेशम और सूती में हम कहेंगे रंगीन, रंगीन सूती वस्त्रों की धुलाई में हमारा किसका प्रयोग किया जाता है? हम कहेंगे रीठा
बेस्ट होता है। सबसे अच्छे हम लोग कहेंगे कि हमारे जो रंगीन वस्त्र होते हैं, रंगीन वस्त्रों की धुलाई के लिए रीठा का प्रयोग किया जाता है। ये रीठा हमारा किससे प्राप्त होता है? हम लोग कहेंगे प्राप्त होने के लिए सैपनीडस कुकुरुमोसी का हमारा प्रासे मीन्स इससे हमको ये प्राप्त होता है। तो इस तरीके से 26वां का ऑप्शन सही होता है आपका सी। 27वां क्वेश्चन देखिए, ऊनी वस्त्र को साफ करने का सर्वोत्तम शोधक पदार्थ। ऊनी वस्त्रों को हमको धुलना है तो ऊनी वस्त्र को सबसे अच्छा धोने का हमारा जो रीजेंट्स है वो कौन सा रीजेंट्स है? हम कहेंगे कि यहाँ पर देखिए रीठा, शिकाकाई, ग्लू वॉश और ब्राउन सोल्यूशन, ये चार आपको दिए गए हैं। तो चारों में से सबसे अच्छा कौन होगा? हम कहेंगे सर्वोत्तम शोधक पदार्थ। सर्वोत्तम शोधक हमारा पदार्थ किसके लिए? ऊनी वस्त्र के लिए। अब ऊनी वस्त्र के लिए सबसे अच्छा शोधक पदार्थ हम लोग कहेंगे रीठा होता है। क्या होता है? रीठा। रीठा द्वारा हमारा ऊनी वस्त्र सबसे अच्छा जो है साफ होता है। तो इसके साथ ही हम लोग देखते हैं शिकाकाई को भी यहाँ बताइए, शिकाकाई सिल्क, ऐसे याद कर लेना। सिल्क के वस्त्रों की धुलाई के लिए सबसे अच्छा हमारा जो रीजेंट्स होता है वो हमारा शिकाकाई होता है। तो चलो अगला क्वेश्चन में शायद आपको मिल जाए, हम लोग देखते हैं, क्योंकि सभी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। देखिए यहाँ पर मिला जो है शिकाकाई का संबंध किससे है? हम कहें शिकाकाई का संबंध हमारा किससे है? एकेशिया कोनोसिना से है। मीन्स इससे ये प्राप्त होता है, इससे हमारा प्राप्त होता है। हम कहेंगे हमारा शिकाकाई इससे प्राप्त होता है और इसका प्रयोग जो है प्रयोग सिल्क के पर किया जाता है। और सिल्क के वस्त्र भी कैसे होने चाहिए? रंगीन सिल्क के वस्त्र जो है। समझ गए होंगे आप कि शिकाकाई का संबंध हमारा किससे है? एकेशिया कोनोसिना से है, इससे प्राप्त होता है। और इसका प्रयोग जो है रंगीन सिल्क के वस्त्रों को धुलने में सबसे अच्छा होता है। मीन्स हम कहेंगे ऑप्शन हमारा क्या सही होता है? डी सही होता है। तो इस तरीके से आपने देख लिया कि ऊनी वस्त्र को धुलने का सबसे बेहतरीन जो रीजेंट्स हमारा आता है वो रीठा होता है, और जबकि सिल्क को धुलने का सबसे बेहतरीन हमारा जो रीजेंट्स होता है वो शिकाकाई होता है। तो इस तरीके से रंगीन का प्रोसेस के तहत रीजेंट्स के प्रयोग किए जा रहे हैं। आगे देखिए ब्राउन सोल्यूशन का संबंध है। अब ये ब्राउन सोल्यूशन भी आपको जो ऑप्शनल में मिले हुए हैं, ब्राउन सोल्यूशन आपके दिमाग में आया होगा कि ब्राउन सोल्यूशन का प्रयोग कहाँ होता है, कैसे होता है, क्या होता है ये ब्राउन सोल्यूशन। तो देखिए ब्राउन सोल्यूशन का संबंध हम कहेंगे ये हमारा अनाज के छिलकों को भिगा करके जो है उससे झाग बनाई जाती है। अनाज के जो छिलके होते हैं उनको हम लोग चोकर कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको हम लोग चोकर कहते हैं। और इसको जो है हम लोग क्या करते हैं जो है गूंथने की और निपटन की प्रक्रिया द्वारा इसको गूंथते हैं पानी में और झाग उत्पन्न करते हैं, और इसके द्वारा रंग बिरंगे धागों के कढ़ाई, उन धागों को जो है साफ किया जाता है जो रंग बिरंगे होते हैं और उनके द्वारा कढ़ाई की जाती है। मीन जो कढ़ाई के रेशे होते हैं या कढ़ाई युक्त जो हमारे ज्यादा कढ़ाई युक्त जो वस्त्र होते हैं, तो कढ़ाई युक्त वस्त्रों को ज्यादातर जो हमारा किससे साफ किया जाता है? ब्राउन सोल्यूशन से किया जाता है। हम कहेंगे ऑप्शन हमारा देखिए दे रहा है सी दोनों। लाइक दैट ये प्रक्रियाएं हमारी क्या होगी? हम कहेंगे यहाँ पर आपका इसको होना चाहिए था कोई नहीं, कोई नहीं। तो देखिए हमारा ऑप्शन क्या सही होगा? हम कहेंगे ऑप्शन हमारा सी सही होगा। मीन्स हम कहेंगे कि जितने भी हमारे क्या होंगे एम्ब्रॉयडरी के वस्त्र होंगे, एम्ब्रॉयडरी के वस्त्रों को साफ करने के लिए ज्यादातर हम लोग को जो ब्राउन सोल्यूशन का प्रयोग करना चाहिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैच कराना है। यहाँ पर मैचिंग के तहत देखिए बहुत सारी चीजें आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए आप मैच कराइए यहाँ पर कि अमोनिया क्लोराइड का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ग्लू वॉश का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? पैराफिन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? पैराफिन। तो इस तरीके से स्वच्छ तरल हम कहेंगे स्वच्छ तरल मीन्स हमारा क्या होगा? लिक्विड होगा, द्रव होगा। स्वच्छ तरल मीन्स पानी का प्रयोग हम करेंगे यहाँ पर, पानी का। तो देखिए अमोनिया क्लोराइड का प्रयोग हम लोग किसके लिए करते हैं? हम कहेंगे कि ऊन, सर्ज,
और पर्दा के लिए करते हैं। ग्लू वॉश का प्रयोग किसके लिए होता है? सरेस, गेवर्डीन और कंबल की धुलाई में किया जाता है। पैराफिन का प्रयोग हम लोग चिकनाई युक्त गंदे कपड़ों को साफ करने में किया जाता है। स्वच्छ तरल का प्रकार प्रोसेस हमारा किससे है? रेशम और ऊन से है। मीन्स ऑप्शन हमारा सही होगा, ए सही होगा, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। तो इस तरीके से आपको मालूम हो गया यहाँ पर कि ग्लू वॉश का संबंध किससे है। तो देखिए ग्लू वॉश का संबंध आपका सरेस, गेवर्डीन और कंबल, ये हमारे क्या है? फैब्रिक्स हैं। इन वस्त्रों को ग्लू वॉश से धुला जाता है। अमोनियम क्लोराइड द्वारा ऊन और सतह पर्दे को, और पैराफिन द्वारा चिकनाई युक्त गंदगी को दूर करना है। तो पैराफिन का प्रोसेस होना चाहिए हमारे। और हम कहेंगे रेशम और ऊन को ज्यादातर हम खंगालते हैं किस में? हम कहेंगे स्वच्छ जल से। आइए 31 क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। अब हम लोग को मिल रहा है यहाँ पर अपमार्जक मिला, डिटर्जेंट। इस अपमार्जक को हम लोग क्या बोलते हैं? डिटर्जेंट बोलते हैं। तो देखिए डिटर्जेंट की विशेषता क्या है? जो है हम कहेंगे कार्बनिक रसायन है, संतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, कार्बन 10 टू कार्बन 18 के यौगिक होते हैं। हम कहेंगे डी हमारा सभी। तो हम लोग को मालूम हो गया कि जो अपमार्जक है वो कार्बनिक रसायन होते हैं, मीन्स संतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, और कार्बन 10 से लेकर कार्बन 18 के यौगिक होते हैं। तो क्या हम लोग को मालूम हुआ कि अपमार्जक की विशेषता क्या है? मीन्स ये सभी हमारे अपमार्जक की विशेषता है कि अपमार्जक हमारा एक कार्बनिक रसायन होता है। और हम कहेंगे ये कार्बनिक रसायन में भी जो है कार्बनिक पदार्थ भी दो प्रकार का होता है, एक एलिफैटिक होता है, एक एरोमेटिक होता है। तो हम कहेंगे ये हमारा प्रोसेस जो है किसका है? एरोमेटिक का है। जो किसका है? ये हम कहेंगे एरोमेटिक। यहाँ हम कहेंगे एरोमेटिक कार्बनिक पदार्थ एरोमेटिक कार्बनिक पदार्थ। देखिए ये हमारा एरोमेटिक कार्बनिक पदार्थ जिसमें कार्बन के 10 से लेकर के 18 अणु पाए जाते हैं। मीन्स ऑप्शन हमारा सही होता है डी। अब आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अपमार्जक में कार्बन के कितने तत्व पाए जाते हैं? तो आप ऐसे कहेंगे 10 से लेकर के 18 तत्व पाए जाते हैं। आइए 32वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जो है 32वां क्वेश्चन में आपको दिख रहा है कि अपमार्जक जल के सतह डॉट करता है। हम कहेंगे कि अपमार्जक जल के सतह को कम करता है, सतह को कम करता है, या बढ़ा देता है, या उदासीन करता है, या सभी। हमें मालूम है कि जल के सतह को ये क्या कर देता है? कम कर देता है। क्या कहेंगे? कम करते हैं। जब इसको ये कम कर देता है तो हमारे जो शोधक पदार्थ हैं अच्छे से वस्त्रों के रेशों में जो है पहुंच जाते हैं, और रेशे तक गई हुई गंदगी को निकाल करके बाहर कर देते हैं। तो इसलिए हम लोग कहेंगे कि ये हमारे क्या करते हैं? ये भी है कि साबुन की अपेक्षा जल के सतही तनाव को अपमार्जक ज्यादा कम कर देते हैं जो है। इसलिए हमारे जो अपमार्जक होते हैं सबसे ज्यादा प्रचलित तो हैं साबुन, लेकिन धुलाई के प्रोसेस में अपमार्जक हमारा साबुन से अच्छा होता है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 32 के बाद 33वां क्वेश्चन देखिए। अपमार्जक का संबंध है, अपमार्जक का संबंध किससे है? हम कहेंगे अपमार्जक के गुण यहाँ पर पूछा गया है। अपमार्जक के कितने गुण होते हैं? तो हम लोग कहेंगे अपमार्जक के 3 गुण होते हैं। यहाँ पर देखिए अपमार्जक के गुण, अपमार्जक के कितने गुण होते हैं? 3 गुण होते हैं। तीनों गुण में देखिए एक आर्द्रता का गुण होता है, दूसरा परिक्षेपण का गुण होता है, तीसरा पायसीकरण का गुण होता है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाता है? सही डी ऑप्शन हमारा सही होता है कि अपमार्जक का संबंध तीनों से है। मीन्स ये तीनों अपमार्जक के क्या होते हैं? गुण होते हैं। देखिए नेक्स्ट क्षार रहित क्षार का संबंध किससे होता है? हम कहें क्षार रहित क्षार मीन्स इसका संबंध किससे होगा? सोपलेस सो मीन्स साबुन रहित साबुन का संबंध हमारा अपमार्जक से होता है। इसे हम लोग बोलते हैं साबुन रहित साबुन मीन्स हम कहेंगे सोपलेस
सोपलेस सोप, सोपलेस सोप की बातें हम लोग करते हैं। साबुन रहित साबुन मीन्स इसका क्षार रहित, क्षार का संबंध हमारा अपमार्जक से होता है, कार्बोक्सिलिक लवण से होता है, सिंडेट से होता है। डी सभी हम कहेंगे कि अपमार्जक का हमारा दूसरा नाम, इसका सेकेंड नेम हम कहेंगे, दूसरा नाम है, ये दूसरा नाम है, दूसरा नाम। अपमार्जक को सिंडेट भी कहा जाता है। मीन्स ऑप्शन हमारा सही होता है डी। तो इस तरीके से हमारा 34वां का ऑप्शनल सही होता है डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35। देखिए 35वां क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में अपमार्जक है, यहाँ पर अपमार्जक कौन है। तो देखिए अपमार्जक हमारा यहाँ काउंट्स करने हैं कि अपमार्जक क्या है हमारा। तो देखिए अपमार्जक कह रहा है कि स्वे, स्वे, डेट, सर्फ, मैजिक, रिंसो, शिफॉन, ये सभी हमारे क्या होते हैं अब आप याद कर लेना कि इतने ही अपमार्जक हमारे हैं, इससे ज्यादा आपको अपनी बुकों में अपमार्जक नहीं मिलेंगे। अगर आपको ऑप्शन में देता कि निखिल में कौन सा अपमार्जक है, तो इन सभी को आप याद कर लेना कि स्वे अपमार्जक होता है, डेट भी अपमार्जक होता है, सर्फ अपमार्जक है, मैजिक है, रिंसो और शिफॉन, ये सभी हमारे कुल 6 हमने आपको एग्जाम्पल दिया है। अपमार्जक के कुल 6 एग्जाम्पल हैं। अच्छो एग्जाम्पलों को आपको जो है ABC के तहत दर्शाया गया, आप इनको याद कर डालिए, आपका अपमार्जक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग जो है 36 का क्वेश्चन। देखिए 36 क्वेश्चन दे रहा, अपमार्जक उपयुक्त होता है, किसके लिए उपयुक्त होता है। हम लोग कहेंगे ये उपयुक्त होता है कोमल रचना के वस्त्र, रंगीन और रासायनिक वस्त्र, रेशम, हम कहेंगे डी सभी। तो आप समझ गए होंगे ये किसके लिए होता है, ये सभी के लिए उपयुक्त होता है। मीन्स हम कहेंगे कि इसका अपमार्जन हमारा सबके लिए कोमल रचना या सूक्ष्म रचना के लिए अच्छा होगा, रंगीन के लिए होगा और रासायनिक वस्त्रों के लिए तो सर्वोत्तम होगा। इसके बाद रेशम के लिए भी होगा, हम कहेंगे डी सभी के लिए होगा। तो इस तरीके से आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अपना देखते हैं। क्वेश्चन हमारा 37 देखिए 37 क्वेश्चन में आपको दे रहा है कि अपमार्जक एवं साबुन में सिर का संबंध होता है। मीन्स हम कहेंगे कि हमारा चाहे अपमार्जक हो या हम कहेंगे साबुन हो, इसके 2 छोर होते हैं। हम कहेंगे साबुन या अपमार्जक के 2 छोर होते हैं, साबुन, साबुन एवं अपमार्जक, अपमार्जक, साबुन या अपमार्जक के छोर, इसके 2 छोर होते हैं। एक छोर के तहत हम लोग कहेंगे हाइड्रोफिलिक, हम लोग बोलेंगे हाइड्रोफिलिक, 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 और दूसरे को बोलते हैं हाइड्रोफोबिक, दूसरे को बोलते हैं हाइड्रोफोबिक, फोबिक, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक। तो देखिए हाइड्रोफिलिक मीन्स हम कहेंगे जल स्नेही, क्या बोलेंगे, जल स्नेही, जल स्नेही। और दूसरा होता है हमारा जल विरोधी, क्या बोलते हैं, जल विरोधी, विरोधी। तो जल स्नेही का संबंध हमारा सिर से होता है, सिर से होता है, और इसे हम लोग कहते हैं कि इसका संबंध पुंछ से होता है, पुंछ से। तो इस तरीके से आप देखिए अपमार्जक साबुन के सिर का संबंध किससे होगा, जल स्नेही, हाइड्रोफिलिक, मीन्स हम कहेंगे सिर दोनों से होगा। किससे होगा, दोनों से होगा। यहाँ पर ये होना चाहिए डी, कोई नहीं, कोई नहीं। तो इस तरीके से आपने देख लिया कि आपका क्या सही होता है, आपका सी सही होता है कि जल स्नेही या हाइड्रो। हिंदी में जल स्नेही कहेंगे और इसका इंग्लिश वर्जन है, ये इंग्लिश है, इंग्लिश वर्जन है आपका हाइड्रोफिलिक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38 क्वेश्चन देखिए। बोला अपमार्जक का, अपमार्जक को कहा जाता है, अपमार्जक को हम लोग क्या कहेंगे, अपमार्जक को सिंथेटिक सोप कहेंगे, सोपलेस सोप कहेंगे, साबुन रहित साबुन कहेंगे। मीन्स हम कहेंगे अपमार्जक के अन्य नाम, ठीक, अपमार्जक के, अपमार्जक, अपमार्जक के अन्य नाम, अन्य नाम। अपमार्जक के अन्य नाम कौन कौन से हो गए, हम कहेंगे सिंथेटिक सोप कहेंगे, सोपलेस सोप कहेंगे, और हम कहेंगे साबुन रहित साबुन भी कहेंगे। तो इस तरीके से हमें 38 का ऑप्शन मिलता है डी।
आइए 39वां क्वेश्चन देखिए, अपमार्जक बनाए जाते हैं। अपमार्जक किससे बनाए जाते हैं? हम कहेंगे अपमार्जक हमारे पेट्रोलियम पदार्थ के बनाए जाते हैं। पामिटिक एसिड होता है और स्टीयरिक एसिड होता है। मीन्स पामिटिक एसिड और स्टीयरिक एसिड तथा हम लोग कहेंगे पेट्रोलियम पदार्थ, मीन्स ये दोनों से बनाए जाते हैं। तो इस तरीके से आपने देख लिया कि इसके मुख्य घटक क्या मिले हमें। अपमार्जक के मुख्य घटक, या हम कह सकते हैं अपमार्जक के मुख्य घटक। अपमार्जक के हमारे मुख्य घटक कितने होते हैं? हम लोग कहेंगे 2 होते हैं। एक हमारा पेट्रोलियम पदार्थ होगा, दूसरा हम लोग कहेंगे पामिटिक या स्टीयरिक एसिड। आइए 40वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखिए 40वां क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पर कि अपमार्जक का शोधक गुण मुख्यतः निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? तो यहाँ पर हम लोग को मालूम है कि हम लोग कहेंगे 20 से 25% सोडियम ट्राइपिल फॉस्फेट। ये सोडियम ट्राइपिल फॉस्फेट, देखिए सोडियम ट्राइपिल फॉस्फेट है। इसके बाद हमारा जो है 30% हमारा है जो है सोडियम ट्राइफॉस्फेट है। तो देखिए ट्राइपिल फॉस्फेट है, हम कहेंगे सोडियम ट्राइफॉस्फेट। ये ट्राइपिल है, ये हमारा ट्राइफॉस्फेट है। सोडियम ये हमारा 40% जो है लिया है। तो यहाँ पर हमारा ट्राइपिल फॉस्फेट, सोडियम आप इसे ट्राइपिल फॉस्फेट, सोडियम ट्राइपिल फॉस्फेट मीन्स यहाँ पर आपको दे रहा है कि डी ऑप्शनल भी दे रहा है कि सभी। तो हम लोग कहेंगे मुख्यतः किस पर निर्भर करता है, कितना % सोडियम ट्राइपिल फॉस्फेट हमारा होना चाहिए अपमार्जक में। तो हम लोग को मालूम है कि 20 से 25%। कितना? एसटीएफ का प्रोसेस, एसटीएफ का जो प्रोसेस है हमारा सोडियम ट्राइफॉस्फेट कितना होना चाहिए? हम कहेंगे 20 से 25% होना चाहिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए 41 का हमारा यहाँ पर हम लोग को मैच कराना है। तो देखिए हमारे दे रहा है धोने वाला सोडा। यहाँ पर हमें धोने वाले सोडे का संबंध किससे है? हम कहें कपड़ा धोने वाला सोडा का संबंध सोडियम कार्बोनेट से है। यहीं अगर बेकिंग सोडा की बात आ गई, बेकिंग सोडा तो देखिए बेकिंग सोडा मीन्स खाने वाला सोडा। हम कहेंगे खाने वाला सोडा। अब खाने वाले सोडे का भी यहीं पर जान लीजिए, खाने वाले सोडे का नाम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का संबंध बेकिंग सोडा से होता है, जबकि कपड़ा धुलने वाले सोडे का संबंध सोडियम कार्बोनेट से होता है। बोरेक्स का संबंध देखिए किससे होगा? सुहागा से होगा। सभी वर्ग के रेशों में इसका प्रयोग किया जाता है। अमोनिया का संबंध किससे होगा? हम लोग कहेंगे शक्ति, भारी घोल, गर्म वस्त्र मीन्स हम लोग कहेंगे यहाँ पर भारी घोल मीन्स हमारा कॉन्सेंट्रेट सोल्यूशन होना चाहिए। इसके बाद हम लोग कहेंगे अमोनियम कार्बोनेट। क्या बोलेंगे? अमोनियम कार्बोनेट का संबंध देखिए नए गर्म कपड़े प्रथम धुलाई में प्रयोग किए जाने वाला पदार्थ का क्या नाम होता है? तो हम कहेंगे कि जो भी हमारे नवीन गर्म वस्त्र होंगे, नवीन गर्म वस्त्रों को तैयार करने के बाद उसकी पहली धुलाई की जाती है। इसके बाद यांत्रिक परिसज्जा प्रेसिंग की जाती है। हम कहेंगे कि प्रथम धुलाई किस पदार्थ द्वारा की जाती है? तो हम कहेंगे अमोनियम कार्बोनेट से की जाती है। मीन्स हमारा ऑप्शन सही होता है ये। मीन्स हम कहेंगे ए का 1 सही होगा, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। तो इस तरीके से 41वां का ऑप्शन आपका सही होता है ए। देखिए 42वां क्वेश्चन देखिए, सुमेलित कीजिए। यहाँ पर भी हमें मैच कराना है। हम कहेंगे ऑक्जेलिक एसिड का संबंध किसके लिए किया जाता है? हम कहेंगे जंक के दाग धब्बे, जंक के अगर दाग धब्बे या हम कहेंगे गंदगी जमा हो गई है तो उसे हम लोग किससे छुड़ाएंगे? जंक के दाग धब्बे ऑक्जेलिक एसिड से। एसिटिक एसिड का संबंध सिल्क के रंगीन वस्त्रों के लिए प्रयोग किया जाता है। ओलिक एसिड का संबंध सिलाई मशीन के दाग धब्बे छुड़ाने में किए जाते हैं।
मीन्स हम कहेंगे ऑप्शन हमारा डी सही है। मीन्स सभी चीजें यहाँ पर एक्यूरेसी के साथ मैच करके दी गई हैं। आइए विनेगर का प्रोसेस हमारा क्या होता है, सिरका को हम लोग विनेगर भी कहते हैं। क्यों विनेगर कहते हैं, हम लोग कहेंगे कितना प्रतिशत एसिटिक एसिड होता है, हम कहेंगे इस एसिटिक एसिड की प्रतिशतता के आधार पर ही सिरके को हम लोग विनेगर भी कहते हैं। तो कितना परसेंट होगा आपको मालूम भी होगा, 6%। 6% एसिटिक एसिड जिसमें हमारा पाया जाता है उसे हम लोग विनेगर के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से विनेगर का संबंध 6% एसिटिक एसिड से होता है। आइए 44वां क्वेश्चन देखते हैं 44 का। चिकनाई विलायक का संबंध है। यहाँ हम लोग देखिए चिकनाई युक्त हमारे जो रिजेंट्स होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। चिकनाई युक्त रिजेंट्स हम लोग को मालूम है कि चिकनाई युक्त प्रतिकर्मक ये 2 प्रकार का हमारा होता है। एक तरीके से हम लोग कहेंगे विलायक, चिकनाई एक विलायक होता है, चिकनाई विलायक। देखिए चिकनाई ये विलायक होगा और दूसरा हम लोग कहेंगे चिकनाई अवशोषक। आप समझ गए होंगे चिकनाई विलायक ये हमारा द्रव होता है और ये हम कहेंगे पाउडर होता है। ये क्या होता है, पाउडर होता है। तो यहाँ बोल रहा है चिकनाई विलायक की बात कर रहा है, चिकनाई विलायक। तो देखिए सूखी धुलाई हम कहेंगे पेट्रोल, बेंजीन, एसीटोन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, टर्पेंटाइन, पैराफिन, एसीटोन, बेंजीन, पेट्रोल। मीन्स इसके द्वारा चिकनाई विलायक के द्वारा ड्राई क्लीनिंग का प्रोसेस आपने देखा होगा कि जो ड्राई क्लीनिंग की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है, चिकनाई विलायक। इसके द्वारा हम लोग कहेंगे ड्राई क्लीनिंग की प्रक्रिया हमारी किसके द्वारा की जाती है, ड्राई क्लीनिंग का प्रोसेस हमारा किससे है, हम लोग कहेंगे चिकनाई विलायक से। ऑप्शन हमारा क्या सही होता है, ऑप्शन हमारा डी सही होता है। तो आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 45वां क्वेश्चन। देखिए चिकनाई अवशोषक का संबंध होता है, अभी हमने दिया था चिकनाई अवशोषक। तो देखिए टेल्कम पाउडर हमारा चिकनाई, जहां गंदगी है चिकनाई तो इसको डालिए और उसको एब्जॉर्ब कराइए। फूलर देखिए ये फूलर मिट्टी होती है, फूलर ये हमारी मिट्टी होती है। इसके बाद फ्रेंच चॉक होता है, मैग्नीशियम और सल्फर के हमारे क्या होते हैं, मैग्नीशियम पाउडर और हम कहेंगे सल्फर पाउडर। मीन्स डी हमारा क्या होता है, सर ये सभी हमारे चिकनाई अवशोषक पदार्थ होते हैं जो चिकनाई युक्त गंदगी को एब्जॉर्ब करके अलग करते हैं। आइए अगला देखते हैं ऑक्सीकारक विरंजक। अब यहाँ पर देखिए हमारा विरंजक का भी प्रोसेस है, मीन्स विरंजक से भी क्वेश्चन है। विरंजक भी हमारा 2 प्रकार का होता है। विरंजक देखिए विरंजक हमारा विरंजक और विरंजन ये 2 होता है। ये हम कहेंगे विरंजक हमारा ये पदार्थ होता है, विरंजक पदार्थ होता है और विरंजन हमारी जो है प्रक्रिया होती है। मीन्स सफेदी लाने की प्रक्रिया, प्राकृतिक रंगों को हटाने और सफेदी लाने की प्रक्रिया हमारी विरंजन कहलाती है, और जबकि इसमें प्रयोग किया गया पदार्थ हमारा विरंजक कहलाता है। तो ये हमारा 2 प्रकार का होता है। ये कितने प्रकार का होता है, हम कहेंगे कि ये विरंजक हमारा ये 2 प्रकार का होता है। हम कहेंगे एक हमारा ऑक्सीकारक होता है, ऑक्सीकारक होता है, और दूसरा हम लोग कहते हैं अपचायक होता है, अपचायक। ऑक्सीकारक और अपचायक 2 मीन्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हम कहते हैं इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और दूसरा हम लोग कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट।
तो देखिए ये दोनों का प्रयोग हम लोग धुलाई में करते हैं, ये नहीं कि एक ही करते हैं। मिलेगा आपको क्वेश्चन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी मिलेगा और रिड्यूसिंग एजेंट का भी मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीडाइजिंग हमारा जो विरंजक है पदार्थ है वो कौन है, सोडियम कार्बोनेट। हम क्या बोलेंगे, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। ये देखिए हमारा ऑक्सीडाइजिंग विरंजक है सोडियम कार्बोनेट। देखिए ये हम लोग कहते हैं हमारा लाल दवा के नाम से भी इसे जाना जाता है, पोटेशियम परमैंगनेट। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, पोटेशियम परमैंगनेट इसे बोला जाता है। पोटेशियम परमैंगनेट इसे हम लोग बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, या इसे हम लोग लाल दवा भी कहते हैं। इसे आप जान ही रहे होंगे, हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड और जेवल वाटर, ये आपको पूछ रखा जेवल वाटर। तो इस तरीके से आपका डी आपका संबंध होता है क्या, इन सभी से। मीन्स ये सभी हमारे क्या हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, रीजेंट नहीं है। एजेंट और रीजेंट अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा विरंजक, ये हमारा क्या है, ये एजेंट है। तो हम कहेंगे कि जेवल वाटर भी है, लाल दवा या पोटेशियम परमैंगनेट, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, ये सभी हमारे क्या ऑक्सीकारक विरंजक है। तो कुल मिलाकर के आपको यहाँ पर 4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दिए गए हैं और चारों को आप याद कर डालिए। अगला देखिए अपचायक विरंजक है। अपचायक विरंजक आपको केवल 2 मिलते हैं, जिसे सोडियम हाइड्रोसल्फाइड और सोडियम बाईसल्फाइड। तो देखिए सोडियम दोनों में लगा है, हाइड्रोसल्फाइड और बाईसल्फाइड। हाइड्रो और बाईसल्फाइड ये 2 ही हमारे क्या होते हैं, हम लोग कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं जो है। तो इस तरीके से हम लोग को मालूम हो गया कि आपके ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग जो विरंजक है वो यहाँ पर आपको मिल चुके हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ मैच कराइए आप जो है। मीन सोडियम परबोरेट का प्रयोग किसके लिए किया जाएगा, इसके बाद लाल दवा का प्रयोग किसके लिए किया जाएगा, और जेवल वाटर सोडियम हाइपोक्लोराइड, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, हम लोग कहते हैं रासायनिक नाम इसका होता है सोडियम हाइपोक्लोराइड। सोडियम हाइपो, जेवल वाटर का रासायनिक नाम सोडियम हाइपोक्लोराइड होता है। यहाँ पर हम कहें कि सोडियम परबोरेट का प्रयोग केवल सूती वस्त्रों की धुलाई, केवल सूती वस्त्रों की धुलाई में प्रयोग किया जाता है सोडियम परबोरेट का। इसके बाद ये हमारा लाल दवा, ये देखिए लाल दवा, ये लाल दवा के नाम से भी जाना जाता है, हम लोग कहते हैं जो है पोटेशियम परमैंगनेट। इसका प्रयोग प्राणीज एवं वनस्पतिज रेशों की धुलाई में किया जाता है। लाइक दैट हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग जो है ऊनी वस्त्रों की धुलाई का सर्वोत्तम ब्लीचिंग एजेंट हमारा है। ऊन का, रेयान का, ये ब्लीचिंग एजेंट हमारे क्या है, ये सभी ब्लीचिंग एजेंट के द्वारा हम लोग वस्त्रों के जो है क्या नेचुरल रंग को उड़ाते हैं। तो अगर हमें रेशमी वस्त्र का रंग उड़ाना है, ऊनी का उड़ाना है, रेयान का उड़ाना है, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग करेंगे। अगर प्राणी जो वनस्पति का जनरली उड़ाना है तो पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग करेंगे, और केवल सूती का उड़ाना है तो सोडियम परबोरेट। और सबसे अच्छा हमारा जेवल वाटर सोडियम, सूती और लीलन, यहाँ पर देखिए सूती और लीलन के वस्त्रों का अगर हमें क्रीम कलर रंग उड़ाना है, पूरी सफेदी लाना है, क्योंकि हमें मालूम है कि कॉटन हो या लीलन हो, इसके फाइबर का जो रंग होता है वो क्रीम व्हाइट होता है, सफेद नहीं होता। तो इस क्रीम व्हाइट को हमें व्हाइट में बदलना है, तो हम लोग किस विरंजक का प्रयोग करेंगे, जेवल वाटर या सोडियम हाइपोक्लोराइड का प्रयोग करके इन्हें हम क्या करेंगे, क्रीम सफेद को सफेद बना देंगे। और सफेद में भी हम कहेंगे मिल्की व्हाइट भी इसी के द्वारा बनाया जाता है। इसका ज्यादा प्रयोग करके मिल्की व्हाइट कलर इसका हम बना देंगे। तो इस तरीके से हम लोग को मालूम हुआ कि ए का ऑप्शनल 1 हुआ, बी का 2 हुआ, सी का 3 हुआ, डी का 4 हुआ। मीन्स ऑप्शन हमारा ए सही होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 49वां क्वेश्चन जो है देखिए यहाँ पर भी है, मैच कराइए।
सोडियम हाइड्रोसल्फाइड, यहाँ पर हम लोग का अपचायक मिला था। ये हमारे क्या है, अपचायक व्यंजक हैं। अपचायक व्यंजक सोडियम हाइपोसल्फाइड का संबंध हमारा पहला से, और सोडियम बाइसल्फेट का संबंध हमारा किसका, सूती लीलन और मानवकृत रेशा। मानवकृत रेशा आप समझ गए होंगे, रेयन। क्या कहेंगे, रेयन। मीन्स हम कहेंगे मैचिंग हमारी सही है, सी ऑप्शन हमारा सही है। अब आइए हम लोग अपना इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 50वां क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं 50वां क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है। लाइक दैट 50 क्वेश्चन है ही नहीं है, हमारे टोटल 49 क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं। तो इसके साथ ही आइए हम लोग का ये सभी क्वेश्चन समाप्त होते हैं। और हम आपको बता दें कि अभी हमारा टेक्सटाइल का जैसे टॉपिक सीरीज खत्म होगा, वैसे मैं बिहार बीपीएससी के तहत आपको मॉडल पेपर लेकर के आएंगे, और आपको पर डे 125 क्वेश्चन का हमारा प्रोसेस रहेगा। अगर सॉल्व हो सकता है तो किया जाएगा, अगर नहीं हो पाता है तो हम आपको सदैव 125 क्वेश्चन का एक एक मॉडल पेपर जो है देने वाले हैं। तो उसके लिए आप लोग को थोड़ा समय भी देना पड़ेगा। मीन्स आपको मालूम होना चाहिए कि 100 क्वेश्चन 125 क्वेश्चन के लिए कम से कम आपको 2 घंटे जरूर देना होगा। मीन्स आपका जो समय होता है 2.5 घंटे, उस 2.5 घंटे को आपको 2 घंटे में कन्वर्ट करके देखना होगा। तो उस समय आपको अपनी स्पीड भी बना करके रखनी होगी, और अपने ज्ञान को भी जो है थोड़ा सा बढ़ा करके रखना होगा, जिससे कि सभी क्वेश्चनों को हम लोग क्या कर सके, अच्छे से कैप्चर कर सके। तो आइए इसके साथ ही आज का हमारा ये अपना क्लीनिंग एजेंट का टॉपिक समाप्त होता है। कल हम लोग फिर अपने एक नए टॉपिक के तहत मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।